आपको लिए चलते हैं सीधे संसद भवन के बाहर, जहां पर एसआईआर को लेकर विपक्षी जो है लगातार जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने जो जिस तरह से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, जो इश्यूज उठाए थे, जिस तरह से बात कर रहे थे, वही टोन और टनर में ये बात कर रहे थे। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। कंप्लीटली इम्पार्शियल सीईसी चाहिए, इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में चाहिए। अगर नौबत आती है, जरूरत पड़ती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं उसको अपनाने के लिए हम रेडी हैं। जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने रेडी होते हैं जरूरत पड़ी तो। जी कांग्रेस में चर्चा हुई है? नहीं, अभी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सैयद नासिर हुसैन सर, how do we support this NDA candidate? We are two different ideologies. Congress party stands for secularism. BJP stands for non-secularism. These are the basic difference. How can we support Radhakrishnan? I think we have been seeing our India bloc wanted to make somebody to contest. It is not the matter of strength. It is the matter of the ideology. See, the vice president election, definitely India Front will discuss. We have not taken a final decision on the vice president election. All the parties will formally and informally will discuss and take a final decision on this issue. It will be announced at the earliest. And what is your take about C.P. Radhakrishnan? No, it is not personal. It is political. Because he is being fielded as the candidate of the BJP and the government. That is the issue. So definitely India Front have to take a decision on this issue. It is absolutely political. And sir, yesterday Election Commission did a press conference and also about saying Rahul must say sorry if he not filing affidavit. So what do you think? So the reply and the response of the Election Commission, Central Election Commission was very, very... केंद्र जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है वो उसके ऊपर कोई समीक्षा कर सकता है। दूसरा जो विषय पन्ना के बारे में कहा है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पन्ना देश का एक बहुत महत्वपूर्ण बाघ संरक्षित क्षेत्र है। पन्ना की जो इकोलॉजी है, पन्ना की जो वाटर बॉडीज हैं और पन्ना में जो विशेष रूप से केवल बाघ ही नहीं बल्कि बर्ड्स के भी संरक्षण के लिए कार्य होता है, हमारी सरकार पूरी तरीके से कार्य कर रही है। मैं स्वयं पन्ना जाकर के आया था। माननीय सदस्य महोदय ने जो एक और विषय कहा है कि इसके संबंध में एक जो हाईवे वगैरह के लिए जो उन्होंने पुल वगैरह की बात करी है, वो निर्णय लेने के लिए एक प्रक्रिया है। हमारी कुछ साइंटिफिक बॉडीज़ हैं, एक्सपर्ट्स की राय है, राज्य सरकार की अनुशंसाएं हैं, उन सबको ध्यान में रखने के बाद ही विस्तृत रूप से विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है, ताकि जो हमारे देश के ये जो वन्य क्षेत्र हैं ये पूरी तरीके से सुरक्षित हो। श्री गणेश सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 75 जो है ये खजुराहो बेमीठा से होकर के पन्ना होते हुए सतना से सिंगरौली तक जाता है, और वो सिर्फ पन्ना टाइगर रिजर्व से जो एग्जिस्टिंग रोड है, वो एग्जिस्टिंग रोड को ही अगर उसमें पुल बनाने का और एलिवेटेड रोड बनाने की मंजूरी दे दी जाए तो आगे वाले जो शहर हैं वो भी उससे कनेक्ट हो जाएंगे। अभी वो सिंगल रोड पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे माननीय सदस्य संबंधित राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव भिजवाते हैं तो उस पर विचार हो सकता है। ऐसे कोई भी विषय सदन में नहीं बताया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 345 श्री TR बालू जी। माननीय मंत्री महोदय, क्वेश्चन नंबर 346 डॉक्टर बायरेड्डी शबरी। क्वेश्चन नंबर 346 माननीय मंत्री महोदय पर है अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य। PM internship scheme has been very commendable, sir. This has created a link between the youth and also the major companies. But in round one, when 1.27 lakh opportunities were there and 6 lakhs applications were sent, only 8,000 opportunities were given, sir.
this is maybe because of the one-time grant of 6,000 rupees or 5,000, that is the monthly stipend given, is not sufficient, especially in the tier 1 cities, sir. So I would like to ask the minister through you, sir, is there any further financial assistance given or any revised plan? Thank you, sir. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इसके जो 5,000 रुपए जो कैंडिडेट्स हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको देने का प्रावधान सरकार ने किया है। मंथली 5,000 रुपए देने का प्रावधान है और वन टाइम 6,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इसलिए अभी ऐसा कोई विचार नहीं है कि उनको और आगे इसके विषय में बढ़ाया जाएगा उनके एमोलुमेंट्स को लेकर के, लेकिन ऐसी जो 500 बड़ी कंपनीज हैं जिनमें अगले 4 साल में 1 करोड़ देश के युवा अप्रेंटिसशिप कर सकेंगे, जिसमें रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ले पाएंगे, उसमें जो कंपनीज हैं वो अपनी तरफ से भी कुछ उनको अपनी तरफ से भी स्टाइपेंड दे रही है। अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान नहीं। My constituency Namdiyal is a tier 2 constituency, tier 2 city, out of in which where 372 offers were there, 3,000 applications were given, but only 30 opportunities were there, sir. Is it possible for the ministry to look after the tier 2 cities also and the small districts like us, sir? Is there any help or assistance given to us? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा, ये कंपनीज के द्वारा निकाली गई अपॉर्चुनिटीज होती हैं। उस क्षेत्र में रहने वाले जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज वो कंपनीज दे रही हैं और उसमें जो अप्लाई किए हुए कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स की फिटेबिलिटी बनती है, तभी हो सकता है। जो हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि देश के लगभग सभी जिलों में इसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स, चाहे वो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हो या वहाँ का युवा वर्ग हो, उसमें चलाए जा रहे हैं। ये कंपनीज के ऊपर निर्भर करता है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजें। ये प्रश्नकाल है, जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। और माननीय सदस्य, मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है, और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको पुनः कह रहा हूं, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें, यही मेरा आपसे आग्रह है। सभा की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।